मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गईं। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानवपुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है। वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। दूसरा पाठ 1 पेतरुस 1:16 से 19। जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु ईसा मसीह के सामर्थ्य तथा पुनरागमन के विषय में बताया, तो हमने कपटकल्पित कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी ही आंखों से उनका प्रताप उस समय देखा जब उन्हें पिता परमेश्वर के सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे, तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी। इस घटना द्वारा नबियों की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय सिद्ध हुई। इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक पौ नहीं फटती और आपके हृदयों में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियों की वाणी अंधेरे में चमकते हुए दीपक के सदृश है। सुसमाचार मार्कुस 9:2 से 10। 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़े कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। उन्होंने ईसा की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या हो सकता है। मनन चिंतन, रूपांतरण, आरोहण और अवतरण। आज के सुसमाचार की पहली पंक्ति में हमने पढ़ा कि यीशु और उसके प्रेरित उस पर्वत पर चढ़े जहां यीशु का रूपांतरण होता है। सुसमाचार के अंतिम पद में हमने पढ़ा कि पेतरुस के वहां रहने की इच्छा के बावजूद वे पहाड़ से नीचे उतरे। बाइबल में पहाड़ों का महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ है। वे अक्सर ईश्वर के साथ मुठभेड़ के स्थान, रहस्योद्घाटन और परिवर्तन के स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि आज के सुसमाचार में है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ईश्वर का अनुभव करने के लिए हमें पहाड़ पर चढ़ना होगा, ईश्वर के निवास स्थान पर जाकर उसका साक्षात्कार करना होगा। प्रार्थना और संस्कार में ऐसा होता है, लेकिन हम वहाँ नहीं रह सकते ईश्वर का साक्षात्कार करने
और उनकी कृपा से रूपांतरित होने के बाद हमें पहाड़ से उतरना चाहिए और मैदान में लौटना चाहिए, जहां हम जीवन की दैनिक चुनौतियों का सामना करते हैं। रविवार की सामूहिक प्रार्थना दैनिक प्रार्थना ईश्वर का अनुभव करने के लिए पहाड़ पर चढ़ने के वे क्षण हैं। आइए यह एक परिवर्तनकारी क्षण हो। परिवर्तन और विकृति। यीशु का रूपांतरण एक गौरवशाली घटना थी। यह आंखों के लिए आश्चर्य की बात थी, इसलिए पेतरुस ने कहा, यह अच्छा है कि हम यहाँ हैं। ऐसा लगा मानो कुछ क्षण के लिए वे स्वर्ग में महिमा के राजा को देख रहे हों। लेकिन दुख की बात है कि कुछ समय बाद वही ईश्वर कलवारी पर्वत पर विकृत हो गए। यीशु को खून के तालाब में नहाते हुए पीड़ा से तड़पते हुए देखना एक भयानक दृश्य था। आज ही के दिन 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया गया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। विकृतीकरण के ऐसे अमानवीय कृत्य आज भी विश्व में अलग अलग रूपों में होते रहते हैं। उदाहरण के लिए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, जिससे मानवता विकृत हो रही है। प्रकृति भी विकृत होती जा रही है। आइए ऐसी विकृतियों को रोकें। अस्थायी और शाश्वत। पेतरुस, जो गौरवशाली दृश्य से अभिभूत था, पहाड़ की चोटी पर तंबू गाड़कर प्रभु को अधिक समय तक वहां रहने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वह यह महसूस करने में असफल रहा कि यह केवल पुनरुत्थान की एक झलक थी। यह केवल एक गुजरने वाली महिमा थी। अनंत महिमा क्रूस पर मृत्यु के बाद ही आएगी। कभी कभी पेतरुस की तरह हम दुनिया की क्षणिक खुशी में फंस जाते हैं और इस तरह ईश्वर से मिलने वाली सच्ची खुशी की तलाश करने में असफल हो जाते हैं। आइए याद रखें कि यह दुनिया सिर्फ एक क्षणभंगुर महिमा है। हम यहाँ लंबे समय तक अपना तंबू नहीं गाड़ सकते। हमें उस शाश्वत महिमा को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना, मरना है, जिसका हमसे वादा किया गया है। आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया प्रभु के रूपांतरण का त्योहार मना रही है। उस पहाड़ के ऊपर रूपांतरण के दौरान यीशु ने अपने अस्तित्व के मूल स्वरूप को प्रकट किया। उनके 3 शिष्यों पेतरुस, याकूब और योहन की उपस्थिति में उनकी महिमान्वित रूपांतरण हो गई। विशेष रूप से शिष्यों के लिए यह जानना आवश्यक था कि यीशु ईश्वर हैं और इसलिए उनका रूपांतरण पहाड़ पर हुआ। इस रूपांतरण के माध्यम से स्वर्ग और यीशु के स्वभाव की कुछ झलक शिष्यों के सामने प्रकट हुई, जिससे वे मजबूत हो गए, उनको ताकत मिल गई और विशेष रूप से यीशु के पुनरुत्थान के बाद वे इस घटना को याद करेंगे और अधिक दृढ़ता से गवाही देंगे कि यीशु वास्तव में ईश्वर और उद्धारकर्ता हैं, न कि केवल एक साधारण इंसान। चूँकि हम रूपांतरण का पर्व मनाते हैं, इस पर्व से हमें क्या सीख मिलता है? इस पर्व से हमें याद दिलाया जाता है कि हम ईश्वर की संतान हैं और हमें यीशु की तरह बदलने का आह्वान किया गया है। चूँकि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए हमें स्वर्ग की ओर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वर्ग ही हमारा असली घर है। संत पौलुस हमें रोमियों को लिखे पत्र में बताते हैं 12:2, आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि बस कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। इसलिए हमसे कहा जाता है कि हम स्वयं को, अपने मन को, अपनी सोच को, अपने बात व्यवहार को और जीवन जीने के तरीके को बदलें। इस संसार में हम किसकी बात अधिक सुनते हैं? अपने माता पिता की या अपने गुरुजनों की या अपने आदर्श व्यक्तियों की या अपने दोस्तों की या स्वयं की? पिता ईश्वर प्रभु यीशु के रूपांतरण के समय बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। जब कभी हम इस संसार के दुविधाओं में फंस जाएं या हमें समझ में ना आए कि क्या करना है, तब हमेशा हमें हमारे पिता ईश्वर की यह बात को याद रखना चाहिए कि हम प्रभु यीशु की सुने, क्योंकि वही हमारा मुक्तिदाता और ईश्वर है और उन्हीं के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है।
आज हम प्रभु यीशु के ताबोर पर्वत पर रूपांतरण का पर्व मानते हैं। 3 शिष्यों पेतरुस, याकूब और योहन को ताबोर पर्वत पर ईश्वरीय उपस्थिति वाला अनुभव बहुत अच्छा लगा। वे आत्मविभोर हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वहीं ऐसे सुखद अनुभव में ही रह जाएं। पेतरुस प्रभु से कहते हैं कि हम यहीं रह जाएं। आप कहे तो 3 तंबुओं की व्यवस्था कर दूं। वे वहां बहुत सुरक्षित व आरामदायक महसूस कर रहे थे। वे पहाड़ के नीचे जाकर जीवन की सच्चाई से रूबरू होना नहीं कहते थे। प्रभु पेतरुस के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया नहीं देते। प्रभु उन्हें लेकर सीधे पहाड़ के नीचे की ओर चल देते हैं और उन्हें अपने दुःख भोग मरण एवं पुनरुत्थान के बारे में बतलाते हैं। प्रभु यह नहीं चाहते थे कि वे उस ईश्वरीय अनुभव में ही खोए रहें, बल्कि जीवन की सच्चाई से भी रूबरू हों। आज प्रभु हम सबसे यही आह्वान करते हैं कि हम हमारे दैनिक जीवन के क्रूस से दूर न भागें। जिस प्रकार से प्रभु ने उसे अपने जीवन में स्वीकार किया, हम भी उसे स्वीकार करें। हमारे जीवन में भी हम कई बार व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में, मिस्सा बलिदान में, तीर्थ स्थानों में या फिर आध्यात्मिक साधनाओं, रिट्रीट आदि में कई प्रकार के ईश्वरीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। हमें उसी माहौल में रहना अच्छा लगता है, पर हमें यह याद रहे कि प्रभु हमें ऐसे अनुभव इसलिए देते हैं कि हम हमारे इस दुनियाई जीवन की समाप्ति के बाद इसे परिपूर्णता में प्राप्त करें। ये उस स्वर्गीय आनंद व शांति का एक अंश मात्र है जिसे ईश्वर हमें भरपूरी से देने वाले हैं। उस भरपूर ईश्वरीय अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें पहाड़ से नीचे उतरकर जीवन की सच्चाई से रूबरू होते हुए, शैतान और उसकी ताकतों से लड़ते हुए, सब प्रकार के प्रलोभनों व बुराइयों पर विजय पाते हुए प्राप्त करना होगा। इसलिए हम हमारे जीवन में प्रभु के लिए समय निकालें। प्रभु के साथ लीन होकर अपने जीवन की कठिनाइयों व चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्ति व कृपा हासिल करें, तथा उस कृपा के साथ हम प्रभु यीशु के समान जीवन में आए हर क्रूस को गले लगाते हुए उनका अनुसरण करें। तभी हमें उनके ही समान मुक्ति का मुकुट हासिल होगा।